नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इमरजेंसी केयर हब में। आज हम जानेंगे स्नेक बाइट होने पर क्या करें और कैसे पहचान करें कि कौन से सांप पॉइजनस है और कौन से नॉन पॉइजनस है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इंट्रोडक्शन। इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 3000 स्पीसीज ऑफ स्नैक्स 500 आर पॉइजनस। देखिए, पूरे संसार में 3000 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 500 पॉइजनस है और बाकी सब नॉन पॉइजनस है। और इंडिया में 216 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 52 प्रकार के जो सांप हैं वो पॉइजनस होते हैं, बाकी सब नॉन पॉइजनस होते हैं। 2,50,000 पर बाइट्स पर ईयर। 2,50,000 सांप काटने के केसेज आते हैं, जिसमें से 50,000 की डेथ हो जाती है। स्नेक बाइट फर्स्ट एड। स्नेक अगर सांप ने काट लिया हो तो हम क्या उसका प्राथमिक उपचार दें। देखिए, ये सांप की कुछ प्रजातियां हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं जो जहरीले हैं। ये उनके इमेज दिए गए हैं। अब हम कैसे पता करें कि कौन से सांप पॉइजनस है, कौन से नॉन पॉइजनस है। तो देखिए, जो ट्रायंगल हेड के शेप होंगे, जो ट्रायंगल शेप्ड वाले हेड होंगे वो क्या है, पॉइजनस होंगे। जो राउंडेड वाले होंगे वो नॉन पॉइजनस होंगे। उसके आँख को भी देख के पता कर सकते हैं, उसके फंग मार्क को भी देख के पता कर सकते हैं कि कौन से पॉइजनस है, कौन से नॉन पॉइजनस है। ये कुछ इमेज दिए गए हैं जिससे पता चल सकता है कि कौन से पॉइजनस है, कौन से नॉन पॉइजनस सांप है। स्नेक बाइट। मैनी स्नेक बाइट्स आर कॉज्ड बाई नॉन वेनमस। मतलब बहुत सारे ऐसे सांप हैं जो कि पॉइजनस नहीं होते और काट लेता है, तो हम उसका अच्छे से साफ़ सफाई नहीं कर पाते, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइजनस सांप हैं जिससे काटने वाला हमें पता नहीं चलता, और अगर हमें पता चल गया कि पॉइजनस है तो तुरंत से तुरंत उसे हमें फर्स्ट एड दे के उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए। हर एक प्रकार के सांप काटने के अलग अलग लक्षण आपको दिखाई देंगे। जैसे बाइट ऑफ कोबरा एंड करैत आर मोर न्यूरोलॉजिकल साइन, वेयर एज वाइपर इंजेक्ट्स वेनम दैट डिस्ट्रॉय ब्लड वेसल। देखिए, कोबरा और करैत ने अगर काट दिया तो न्यूरोलॉजिकल साइन दिखाई देगा, लेकिन जब अगर वाइपर ने काटा हो तो आपका जो ब्लड वेसल है जिससे ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर सांप ने अगर अपने वेनम इंजेक्ट कर दिया आपके बॉडी में तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन फट के ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ये आपके हिंदी में समझाया गया है। अब हम कैसे पहचान करें कि अगर हम सांप पॉइजनस है, अगर पॉइजनस सांप है, अगर हम उसकी पहचान लिए तो हमें क्या हेल्प मिलेगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्नेक इज हेल्पफुल इन द डिटरमाइनिंग द प्रॉपर एंटीटॉक्सिन और स्नेक बाइट सीरम। अगर हम पहचान लिए कि ये सांप पॉइजनस है और ये कौन से सांप थे, तो उससे क्या होगा, हमें एंटीटॉक्सिन और जो उसका स्नेक बाइट सीरम होगा उसको लगाने में हॉस्पिटल में हमें सहायता मिलेगी। बाइट ऑफ वाइपर कॉजेज वाइड स्प्रेड डैमेज टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हाइपोवोलेमिक शॉक एक्सेट्रा। अगर वाइपर ने अगर काट लिया हो तो सबसे पहले क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम होता है उस पर अटैक करता है और उसके वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है। सांप की पहचान उचित एंटीटॉक्सिन या सांप के काटने के सीरम को निर्धारित करने में सहायक होती है। वाइपर के काटने से रक्तस्राव, विकार, हाइपोवोलेमिक शॉक आदि के सहित हृदय प्रणाली को व्यापक नुकसान होता है। अब साइन एंड सिम्टम, आपको क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे पेशेंट में, जो नॉर्मल पेशेंट होता है और जब सांप काटने पॉइजनस सांप काटता है तो उसके बाद में क्या आपको पेशेंट में आपको अंतर दिखाई देगा। बाइट मार्क ऑन द स्किन, जहाँ पे काटा वहाँ पे बाइट मार्क होगा। पेन ओवर द बिटन साइड, आपको जहाँ पे काटा हुआ उसको पूरे एरिया में पेन होगा। रेडनेस होगा। हीट एंड स्वेलिंग ओवर अराउंड द बीटन एरिया, जहाँ काटा है वहाँ पे आपको हीट महसूस होगा और सूजन महसूस होगा। ऊजिंग फ्रॉम द बीटन साइड, आपको वहाँ पे ऊजिंग हल्का हल्का ब्लीडिंग भी आपको दिखाई देने देगा। स्वेलन ग्लैंड्स क्लोज टू द बीटन पार्ट, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, आँख आपका पलक है क्या झपकने लगेगा। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड स्पीच, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, वो बोलने में दिक्कत आएगी। ड्राउजनेस, ड्राउजनेस में चक्कर आने जैसे लगेगा, आपको चक्कर आ रहा हो। पैरालिसिस ऑफ बीटन पार्ट, आपको जहाँ पे काटा वहाँ पे शून्यपन महसूस होगा। कन्वर्जन और कोमा, कोमा में भी पेशेंट जा सकता है, आपको मिर्गी का दौरा भी आ सकता है। ये आपको हिंदी में दिया हुआ है क्या 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 हो सकते हैं। उसका तो लोकल फीचर आपको क्या क्या दिखाई देगा सामने से। फंग मार्क, देखिए यहाँ पे आपको एक इमेज में दिखाई दे रहा है, दो बाइट काटा है सांप ने तो दो फंग मार्क दिखाई दे रहे हैं। पेन, पेशेंट से पूछेगा तो वहाँ पे पेन हो रहा होगा। स्वेलिंग, सूजन भी होगा। ब्लिस्टर नेक्रोसिस, दूसरे इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लिस्टर हो गया, फोरे जिसको बोलते हैं फफोले। और नेक्रोसिस का मतलब जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन, और भी दूसरा इन्फेक्शन भी हो सकता है। अभी फर्स्ट एड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड केयर इज प्रिवेंट द वेनम फ्रॉम स्प्रेडिंग इन द बॉडी थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, फर्स्ट देने से ये होता है कि जो आपके ब्लड में अगर जल्दी से अगर वो वेनम इंजेक्ट कर जाता है तो उससे आपकी जल्दी मौत हो जाएगी। तो फर्स्ट एड देने से क्या होता है, वो वेनम को हम जल्दी से जल्दी सर्कुलेट होने से बॉडी में रोकेंगे, उसको रोकना हमारा
मेन पर्पज़ है। गिव कंप्लीट रेस्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को क्या करना है, आपको कंप्लीट रेस्ट देना है। काम एंड रिस्योर हिम, उसको शांत रखना है और उसको बोलना है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। वॉश द बीटन पार्ट विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सोप, बहुत सारे पानी और साबुन से उसको अच्छे से साफ करना है जो काटा हुआ है जिस पार्ट को, वहाँ पे। द अफेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी शुड बी स्टिल एंड ए लोअर लेवल देन द हार्ट, जो हमारा जहाँ पे सांप काटा वो हार्ट से हमारा लोअर लेवल पे होना चाहिए। आइस पैक अप्लाई करेंगे। डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू स्लीप, पेशेंट को सोने के लिए रोके, मना करेंगे, ना सोए, और पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। उसको डिफ़िकल्टी में ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो उसको सांस देने का उपाय करें, ऑक्सीजन लगाएंगे। मेडिकल हेल्प, जितना जल्दी हो सकता है हम हॉस्पिटल उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये आपका हिंदी में दिया हुआ है। अब क्या करें और क्या ना करें, देखिए डू एंड डोंट। स्टे काम, पेशेंट को शांत रहना है। हमें जो अगर हमें काट लिया तो हमें खुद शांत रहना है। रिमूव शूज एंड ज्वेलरी, अगर जहाँ पे काट लिया हो तो जूते या सॉक्स वगैरह जो पहने और ज्वेलरी पहने हो तो उसको जल्दी से रिमूव करना है। रिपोजिशन योर सेल्फ सो बाइट इज एट योर बिलो द हार्ट लेवल, हमारा जैसे हम पोजीशन में है उसको चेंज करना है ताकि क्या है हार्ट लेवल के करीब में ना हो हमारा वो जहाँ पे जिस पार्ट को काटा है उस पार्ट को। ट्राई टू रिमेंबर द स्नेक्स कलर और शेप, सांप का कलर और उसका शेप याद करने की कोशिश करेंगे। ब्रिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, और जल्द से जल्द हम हॉस्पिटल पहुँचाएंगे। और क्या नहीं करना चाहिए, पैनिक, पैनिक नहीं होना चाहिए। कट द वुंड, जहाँ पे अगर सांप काटा वहाँ पे हमें कोई भी कट का निशान नहीं लगाना चाहिए। ट्राई टू सक आउट द वेनम, वहाँ पे हमें मुंह लगा के, जैसे फिल्म मूवी में दिखाते हैं कि वहाँ पे लगा के उसके वेनम को, जहरीला जहर को उसको निकालते, वो नहीं करना चाहिए। अप्लाई ऑन आर्टेरियल टूनिकेट, आर्टेरियल टूनिकेट का अप्लाई करना बंद हो गया है। ड्रिंक एनी कैफीन और एल्कोहल, कोई भी प्रकार का पेय पदार्थ उसको ना दे। ट्राई टू कैप्चर द स्नेक, सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें। हो सकता है आप दूसरा पकड़ने या आप अगर फिर से आपको काट ले, इसलिए उसको पकड़ने की कोशिश ना करें। डोंट अप्लाई एनी टाइप ऑफ लोशन और वाइटमेंट, कोई भी प्रकार का लोशन और वाइटमेंट जहाँ पे कटा हुआ है वहाँ पे हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये भी हिंदी में दिया हुआ है सांप काटने पर आपको क्या करना चाहिए। मरीज को धीरज दिलाए, अधिकांश मौत डर और सदमा या गलत देर से इलाज मिलने के कारण होती है। मरीज को स्थिर रखे, घाव को पानी से धोए, घाव को साफ कपड़े से ढक दे, सारे आभूषण निकाल दे और कपड़े ढीले कर दे क्योंकि सूजन हो सकती है। मरीज को हिलने डुलने ना दे, उससे मना करे। घाव के ऊपर या नीचे टूनिकेट नहीं लगाएं। उसको मरीज को नज़दीकी सरकारी अस्पताल तक लेके जाए जहाँ पर विषरोधी दवा उपलब्ध हो। थैंक यू आप लोगों का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।